स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम इसके टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं फिशन रिएक्शन को। फिशन रिएक्शन क्या चीज़ होती है? फिशन रिएक्शन हम एक सिंपल सी चीज़ से समझ लें कि हमारे पास क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस होता है। उस हैवी न्यूक्लियस को क्या करना है हमने, या न्यूक्लियस को छोटे स्मॉल न्यूक्लियस में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? बम्बार्डमेंट करवा के न्यूट्रॉन की, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, या फिर हम कह दें लो एनर्जी न्यूट्रॉन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाके उसको स्मॉल न्यूट्रॉन्स में क्या कर सकते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में या छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना। इसे हम क्या कहेंगे, फिशन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें छोटे फ्रेगमेंट्स निकलेंगे जिसे हम एक्स या वाई का नाम दे दें, या फिर कोई एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, वो साथ क्या हो गया, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, प्लस क्या होगा, इसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसके साथ रिलीज होगी। ये क्या होगा हमारे पास है, फिशन रिएक्शन होगा। डिस्कस करते हैं हम इसको। न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियर फिशन तब होता है जब एक हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 को, यानी कि उसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, हमारे पास है 235 है, स्प्लिट्स और फिशन इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई के वो टूट जाए या फिर फिशन हो जाए इसका छोटे न्यूक्लियाई में बाय अब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन का मतलब ये होता है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मीन के लो एनर्जी। स्लो मूविंग का मतलब क्या है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन होगा हमारे पास है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन है। एक चेन रिएक्शन देखें हमारे पास है, एक ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन मौजूद है, कौन सा है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन है, जो कि क्या हुआ है, इसके साथ आके टकराया न्यूक्लियर के साथ यूरेनियम 235, जो कि इसका क्या एटॉमिक मास है। तो ये किस में हो गया हमारे पास है, इसका ये कन्वर्ट हो गया यूरेनियम 236 में हो गया है, जो कि क्या है, हाईली अनस्टेबल है। यूरेनियम 236 जो होता है अनस्टेबल होता है, तो ये क्या रहता है, चंद सेकंड्स ही रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही क्या रहता है, ये अपनी कंडीशन में रहता है। फिर बाद में ये क्या होता है, अपने फ्रेगनेंस में टूट जाता है, जिसे हमने एक्स या वाई का नाम दिया। प्लस क्या होते हैं, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज होती है। अब यूरेनियम 236 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूरेनियम 236 क्या है हमारे पास, यूरेनियम 236 इज एन इंटरमीडिएट स्टेट। ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट, दरमियानी हालत है, दैट लास्ट ओनली फ्यू फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ये सेकंड के कुछ हिस्से तक ये इस हालत में रहता है, बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई में स्प्लिट होने में स्मॉल न्यूक्लियाई के में स्प्लिट होने के दौरान। तो यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, इसमें हो जाएगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे, फिशन फ्रेगमेंट्स कहेंगे, यानी कि एक्स वाई क्या हो गया हमारे पास, फिशन फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। अब ये स्टार का निशान क्यों बनाया हमने, ये क्या है हमारे पास है, अनस्टेबल होगा, हमारे पास है अनस्टेबल होगा इस कंडीशन में। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, फिशन रिएक्शन वाज फर्स्ट। अब इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ओटो हान एंड फिट्स स्ट्रेसमैन इन 1939, यानी कि ये किसने ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले 1939 में ओटो हान एंड फिट्स स्ट्रेसमैन ने किया था, इसको ऑब्जर्व किया था। कैसे किया था, द यूरेनियम न्यूक्लियाई वाज स्प्लिट इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, के यूरेनियम न्यूक्लियाई को 2 फ्रेगमेंट्स में क्या कर दिया था, स्प्लिट कर दिया था, तोड़ दिया था, बाय अब्जॉर्बिंग स्लो न्यूट्रॉन। कैसे, स्लो न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब करके। तो इस तरह ये क्या हुआ था, फिशन रिएक्शन हुआ था, कि यानी कि यूरेनियम 235 में एक स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते, इसने अब्जॉर्ब कर लिया, फिर क्या हुआ, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गया, जो कि 236 है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तक रहता है ये। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये 2 फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो गया, इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हुए हैं। तो इसका जो प्रॉपर एक हमारे पास रिएक्शन बनेगा वो ये होगा कि एक हमारे पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, जो किसमें अब्जॉर्ब हुआ है, ये हमारे पास 235 यूरेनियम में अब्जॉर्ब हुआ है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 236 एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन गया है। तो जो किसमें कन्वर्ट हो गया है, 2 फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया है। क्या है हमारे पास, बेरियम है हमारे पास, और ये क्या है, क्रिप्टॉन है, प्लस क्या आ रहे हैं इसके 3 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर हम क्या करें कि इन तीनों का हम क्या ले लें, मैस ले लें, यानी कि इन ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है रिएक्शन का, न्यूक्लियर रिएक्शन का, इनका बेरियम का, क्रिप्टॉन का और हमारे पास है न्यूट्रॉन्स का मैस ले लें, तो ये जो हैवी न्यूक्लियर है इसके मैस के इक्वल नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या है वो आगे हम डिस्कस करते हैं। कि इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास के इसकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इन फिशन रिएक्शन टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं।
तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस दैट ओरिजिनल मास ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, यानी कि जो ये ओरिजिनल मास ऑफ न्यूक्लियाई है इससे क्या होता है हमेशा इन तीनों को मास अगर हम सम कर लें तो कम ही आएगा। शो डैट ये बताता है हमें कि मेजरमेंट शो डैट इसकी जो मेजरमेंट है हमें बताती हैं अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है एनर्जी इज रिलीज इन ईच फिशन इवेंट, यानी कि जब भी कोई एक फिशन इवेंट होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी कि एक सिंगल फिशन रिएक्शन में ये हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, जबकि अगर हम इसका चेन रिएक्शन नहीं करवाएं इसके इफ वी बर्न 1 टन ऑफ कोल, अगर हम क्या करें 1 टन कोल को बर्न करें, एक एग्जांपल हम कंपेयरिंग कर रहे हैं इसकी एनर्जी कितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, कि हमारे पास है इफ वी बर्न 1 टन ऑफ कोल, अगर हम 1 टन कोल को क्या करें बर्न करें द अबाउट 3.6 10 to the 10 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज, कितनी एनर्जी होगी 1 टन कोल को बर्न करने से 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 जूल ऑफ एनर्जी क्या होगी इसमें रिलीज हो रही होगी। बट ड्यूरिंग द फिशन ऑफ 1 kg यूरेनियम, अगर इसकी निस्बत हम कितना ले रहे हैं यूरेनियम को, जो यूरेनियम 235 है कितना ले लें 1 kg होगा, तो अबाउट कितनी एनर्जी होगी हमारे पास 6.7 10 to the power 11 जूल एनर्जी हो क्या होगी रिलीज होगी, जो कि 1 टन कोल से कई गुना ज्यादा है हमारे पास मौजूद आ जाएगी हमारे पास है, तो फिर एनर्जी रिलीज है। आगे हमने क्या शो किया हुआ है एक चेन रिएक्शन को शो किया हुआ है हमारे पास है, ये कि हमारे पास क्या है कि न्यूट्रॉन है लो एनर्जी न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास क्या लो एनर्जी न्यूट्रॉन मौजूद है। अब ये किसने अब्जॉर्ब किया, एक हमारे पास यूरेनियम 23592 क्या है इसका चार्ज नंबर है हमारे पास है, इसने क्या किया एक न्यूट्रॉन को अब्जॉर्ब कर लिया, ये क्या हो गया है अनस्टेबल हो गया है, फिर ये किसमें स्प्लिट हो गया है आफ्टर फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ये क्रिप्टॉन और बैरियम में हो गया है, फिर इसमें से कितने निकले हैं रिलीज हुए हैं 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज हुए हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिएक्शन। फिर क्या हुआ ये 3 न्यूट्रॉन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के यानी कि डिफरेंट हमारे पास यूरेनियम के साथ क्या हुआ है रिएक्ट करके ये अब्जॉर्ब हुए हैं, ये जो कि क्या है हमारे पास यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 235 है। इस तरह हमारे पास क्या हुए हैं हर एक से 3 ईच से हम क्या कर रहे हैं न्यूट्रॉन को हासिल कर रहे हैं, यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं, यहाँ से भी 3 रिलीज हुए हैं, यहाँ से भी 3 रिलीज हुए हैं, तो कितने हो गए हमारे पास है 9 हो गए हमारे पास है। इसी तरह फिर क्या हुआ है 2 फ्रेगमेंट्स इसके क्या आ रहे हैं हमारे पास बन रहे हैं हर एक से, तो इस तरह फिर मजीद क्या हो जाएगी ये 3 आगे जाके फिर यूरेनियम 235 से क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे, या फिर वो यूरेनियम 235 इसको क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, इस तरह फिर वो क्या होंगे मजीद ये रिएक्शन क्या चल पड़ेगा चेन रिएक्शन चल पड़ेगा। ये जो चेन रिएक्शन है हमारे पास ये क्या है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, जो कि किसमें है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये जो चेन रिएक्शन में हमने शो किया हुआ है ये कंट्रोल चेन रिएक्शन है किसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास है। अब हमारे पास कैलकुलेशन शो डैट हमारे पास अगर जो कैलकुलेशन शो कर रही हैं इफ द चेन इज नॉट कंट्रोल, अगर ये चेन रिएक्शन हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा इट विल प्रोसीड टू रैपिडली, तो ये इतना जल्दी प्रोसीड होगा एंड पॉसिबली रिजल्ट इनटू हमारे पास सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा ये रिलीज करेगा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास था ये आज का लेक्चर फिशन रिएक्शन, आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफिज़।